आपका दिमाग आपके उतने कंट्रोल में नहीं है जितना आपको लगता है। इंसान एवोल्यूशन की वजह से जैसा बना है, जैसा वो है आज, और इसी वजह से कुछ चीजें हैं हम लोगों के दिमाग के अंदर जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा गलतियां कर सकते। ये आपके साथ भी काफी बार हो चुका होगा कि आपने कुछ खरीद लिया जिसकी आपकी कोई जरूरत नहीं थी और आपको पता भी नहीं आपने वो क्यों खरीदा, या हो सकता है आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको पता ही नहीं हो आपने क्यों किया। आपके दिमाग के अंदर एक एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम बहुत सारी गलतियां कर देती है। बिलियनेयर चार्ली मंगर ने इन गलतियों को आइडेंटिफाई किया है और वो इन्हें 25 कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। इन बायसेस को जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इन गलतियों को अपनी लाइफ में कैसे अवॉइड कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों को अपने आप को मैनिपुलेट करने से भी रोक सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप इन बायसेस को यूज करके दूसरे लोगों को कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो पहला बायस है रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये काफी सीधा सा बायस है, लेकिन चार्ली मंगर कहते हैं कि वो अभी भी सरप्राइज होते हैं कि ये कितना ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। लोग ज्यादा बायस्ड होते हैं उस सिचुएशन की तरफ जहाँ पे उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले या वो किसी पनिशमेंट को अवॉइड कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कोई काम करे तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उनके लिए उसमें कोई रिवॉर्ड होना चाहिए। उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उनसे अपना काम करवा लें। अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आप हर रोज पढ़ाई करेंगे तो अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए कि आप अपना फेवरेट टीवी शो देख लेंगे 4 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करने के बाद। लाइकिंग और लविंग बायस। इंसान उन लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं जो उनको पसंद होते हैं। आपने अपनी जिंदगी में भी ये देखा होगा, हम दूसरे लोगों की गलतियां इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी इतने ज्यादा एक्सटेंट तक कि हम लोगों को खुद नुकसान हो जाता है क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। साइकोलॉजी में इसको इन ग्रुप बायस कहा जाता है। अगर आपको अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखा करिए अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को उन लोगों के खातिर जिनसे आप प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया हो, या हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी जॉब में हायर कर लिया जो सही नहीं था लेकिन बस आपको पसंद था इसलिए आपने हायर कर लिया। आप अपने फेवर में भी इस बायस को यूज कर सकते हैं। पहले आप कॉमन फैक्ट्स और चीजें यूज करके दूसरे लोगों को अपने आप को पसंद कराइए, उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके फेवर में काम करें। डिसलाइकिंग और हेटिंग बायस। ये पिछले वाले बायस का बस उल्टा है। हम लोगों को जिन लोगों से नफरत है उनकी अच्छाइयों को भी हम इग्नोर कर देते हैं बस इसलिए क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है। ये मेरे साथ काफी बार हो चुका है। अगर कोई इंसान जो मुझे नहीं पसंद है मुझे कोई एडवाइस देता है तो मैं उसकी एडवाइस लेता नहीं हूँ, इसके बावजूद कि वो मेरी एक्चुअली हेल्प कर सकती थी। आपको अपने अंदर से ये बायस हटाना चाहिए क्योंकि ये आपको रोकता है इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से लेने में। डाउट अवॉइडेंस टेंडेंसी। हम लोगों का दिमाग चाहता है कि हम लोग बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन ले लें। हम लोगों के एंसेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर वो जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें जल्दी से शिकार करना होता था वरना वो मर जाते। इसीलिए हम लोगों का दिमाग बहुत जल्दी डिसीजंस लेना चाहता है और इसीलिए हम लोग गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा ये याद रखा करिएगा कि अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो ब्रेक ले लीजिए। कोई भी डिसीजन आराम से सोच के लेना और अच्छा है एज कम्पेयर टू आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लें और वो गलत हो। इससे आप दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनको कई सारी कंफ्यूजिंग चॉइसेस दे दीजिए और फिर उनमें से एक कोई चॉइस बहुत अच्छी बना दीजिए और ज्यादातर टाइम वो उसी चॉइस को ले लेंगे। इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस टेंडेंसी। हम लोगों के सबके दिमाग में एक आइडिया होता है कि हम लोग इस दुनिया में कौन है और ये हम लोगों का ईगो होता है। जब हम लोगों की एक आइडेंटिटी बन जाती है तो हम लोग बहुत रेयरली कुछ ऐसा काम करते हैं जो उस आइडेंटिटी से मैच नहीं करता है। हम लोगों का कोई एक रिलीजन होता है, कुछ हैबिट्स होती हैं और कुछ ही खाने होते हैं। इसीलिए काफी लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि वो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं पहले ऐसा करता आया हूँ तो मुझे आगे भी ये करना होगा। अपने बिलीव्स को हमेशा क्वेश्चन किया करिए और हमेशा इवॉल्व किया करिए, तभी आप इस बायस से बच पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी रिक्वेस्ट को कोई हाँ बोले तो आप एक येस लैडर यूज कर सकते हैं कि उनको छोटी छोटी रिक्वेस्ट दीजिए जिन पे वो येस बोलें, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बड़ी रिक्वेस्ट पे भी हाँ बोलेंगे। क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। अगर आप किसी को किसी भी चीज के बारे में क्यूरियस बना सकते हैं तो वो उस चीज के पीछे लग जाएंगे। हम इंसान बचपन से ही क्यूरियस होते हैं और हम लोगों का दिमाग ऐसा ही बना है कि हम लोग पजल्स सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए काफी बार आपने देखा होगा कि अगर कोई कम बोलता है और बहुत मिस्टीरियस रहता है तो काफी लोग उसको जानना चाहते हैं। कैंटियन फेयरनेस टेंडेंसी। ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही अच्छी जगह हो जहाँ पे हर चीज फेयर तरीके से हो रही हो, और ये कॉन्सेप्ट फेयरनेस का बहुत ही पावरफुल है क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छे बनेंगे तो चांसेस बन जाएंगे कि वो भी आपके लिए अच्छे बने।
और ये रिवर्स में भी काम करता है कि अगर आप किसी के लिए बुरे बनेंगे तो वो भी आपके लिए बुरे बन सकते हैं। एनवी और जेलेसी टेंडेंसी, हम लोग दूसरे लोगों से जेलस दो सिचुएशंस में फील करते हैं, या तो वो हमारे करीबी हो जैसे हमारे भाई बहन या हमारे दोस्त, या वो हमको लाइफ में किसी ऐसे एरिया में हरा रहे हो जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपने देखा हो कि काफी लोग आपको पसंद ना करते हो क्योंकि वो आपसे जलते हैं। आप उनके अंदर ये फीलिंग कम कर सकते हैं अपनी कमियां शेयर करके, और ये कमी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। बस आपको ऐसा करना होगा कि आप उनको ऐसा फील कराएं कि आपके पास हर चीज नहीं है। और अगर आप किसी और से जेलस फील कर रहे हैं तब आपको अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीजें एक पेपर पे लिख लेनी चाहिए। एनवी और ग्रैटिट्यूड दो ऐसे इमोशन है जो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी, इंसान एक सोशल जानवर है और इस दुनिया में सरवाइव करने का बेस्ट तरीका है कि आप काफी लोगों को जानते हो। तो इसीलिए अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपके अंदर से अपने आप फीलिंग आ जाती है कि आप उनको एक गिफ्ट वापस दें। काफी कंपनीज आपको ये मैनिपुलेट करने के लिए आपको फ्री गिफ्ट्स देती हैं। अगर उन्होंने आपको एक फ्री टेस्ट ड्राइव दे दिया या कोई फ्री में टी शर्ट दे दी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उनकी कार खरीदें क्योंकि आपको लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए। इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेयर एसोसिएशन, हम लोग उन चीजों को और अच्छा समझते हैं जो ऐसी चीजों से जुड़े हो जिनको हम पसंद करते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को यूज करते हैं क्योंकि तब लोग उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी से एक इवेंट पे मिलना चाहते हैं तो आप ऐसा कोशिश करिए कि उनके कोई दोस्त आपको इंट्रोड्यूस करें। इस तरीके से वो जब आपको अपने दोस्त के साथ जोड़ लेंगे तो वो आपको और पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। पेन अवॉइडिंग साइकोलॉजिकल डिनायल, काफी लोग अपने आप को खुश रखने के लिए दुनिया जैसी है वैसे उसको देखते ही नहीं है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि हर कोई तो सेल्फिश होता है इस दुनिया में। हो सकता है वो इसलिए ऐसा बोलते हो क्योंकि वो खुद ये नहीं सोचना चाहते कि वो खुद सेल्फिश हैं। ये काफी डेंजरस होता है क्योंकि इसकी वजह से आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि ये दुनिया असलियत में है क्या। अपना दिमाग हमेशा खुला रखिए वरना आप बंद हो जाएंगे और आपको रियलिटी पता ही नहीं चलेगी। एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड टेंडेंसी, अगर आप किसी से पूछिए कि यार तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं तो ज्यादातर टाइम वो ऐसा बोलेंगे कि वो एवरेज से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा सही नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम लोग अपनी खुद की एबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं अपने दिमाग में। आपको अपने आप को हमेशा याद दिलाना होगा कि आप उतने अच्छे नहीं जितना आप सोचते हैं। आपको हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उन्हीं लोगों के साथ फंस जाएंगे जो आपकी तरह हैं और आप बस अपने बारे में ही सोचते रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओवर ऑप्टिमिज्म टेंडेंसी, काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा और हर चीज मेरे कंट्रोल में। ये आप उन लोगों के साथ देख सकते हैं जो हमेशा लॉटरी के टिकट खरीदते रहते हैं, इसके बावजूद कि उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। हर कोई यही सोचता है कि मैं लॉटरी जीत जाऊंगा और मैं ही एक एक्सेप्शन बनूंगा। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हर चीज के होने के चांसेस आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप ही बहुत स्पेशल हैं और आपके साथ हर चीज अच्छी ही होगी। डिप्राइवल सुपर रिएक्शन टेंडेंसी, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग छोटे छोटे लॉस पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि लोग 1-2 रुपए के लिए बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। इसकी वजह से काफी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है और इसकी वजह से आपको दूसरे लोग भी मैनिपुलेट करने लगेंगे कि वो आपको बस ऐसा फील कराएंगे कि आप हार रहे हैं और आप गुस्सा होने लगेंगे। सोशल प्रूफ टेंडेंसी, ये बहुत बड़ा बायस है और काफी लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कभी भी जब हम देखते हैं कि कोई चीज को बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि वो चीज हमें भी पसंद करनी चाहिए। इसीलिए सेलिब्रिटीज जिनको और लोग पसंद करते हैं उनको हम भी पसंद करने लगते हैं और इसी तरीके से काफी कंपनीज आपको फेक रिव्यूज दिखा के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। आप इसको अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक ऐसी जगह ले जाइए जहां पे हर कोई आपको जानता हो और आपको पसंद करता हो। इससे वो आपको और ज्यादा पसंद करने लगेंगे सोशल प्रूफ की वजह से। कॉन्ट्रास्ट मिस रिएक्शन, हम लोग काफी बार किसी एक चीज को समझते हैं उसको कॉन्ट्रास्ट करके दूसरी चीज से। इसका ये मतलब है कि आपको कभी लगता होगा कि कोई इंसान लंबा है उसके बगल में खड़े हुए इंसान को देख के। कंपनीज इस ट्रिक को यूज करते हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। वो आपको एक फेक बिफोर प्राइस दिखाते हैं और फिर एक आफ्टर प्राइस दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्ट्रास्ट हो कि अरे मुझे ये चीज तो बहुत सस्ती मिल रही है। इस तरह की सिचुएशन में बहुत ही ध्यान से ऑब्जेक्टिवली सोचा करिए।
स्ट्रेस इन्फ्लुएंस टेंडेंसी, ये कोई नई बात नहीं है कि स्ट्रेस हम लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं बुरा डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए हर रोज एक्सरसाइज करा करिए, अच्छे खाने खाया करिए और रात में अच्छी नींद पाया करिए। अगर आप चाहें तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना होगा ताकि आप गलत डिसीजंस ना लें। अवेलेबिलिटी मिसवेइंग टेंडेंसी, हम लोगों को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दी गई है वो सही है। इसी वजह से व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ इतने जल्दी स्प्रेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और वो बस ये सोच लेते हैं कि जो भी उन्हें बताया गया है वो सच है। अपने आप को ट्रेन कर लीजिए कि जो भी आपको बताया जाए उसके बारे में आप ध्यान से सोचें और खुद से पता लगाइए कि वो बात सच है या नहीं। हेडलाइन में पढ़ने से या फेसबुक में पढ़ने से वो बात सच नहीं हो जाती। यूज इट और लूज इट टेंडेंसी, इसका बस यही मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्किल है और आप उसको यूज नहीं करेंगे तो कभी ना कभी वो स्किल आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी या कोई नया वर्ड सीखा है तो उसको यूज करके प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। ड्रग मिस इन्फ्लुएंस, ये बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ड्रग्स आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए आपको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सेनेसेंस मिस इन्फ्लुएंस, इसका ये मतलब है कि जब हम लोगों की एज बढ़ती है और हम लोग बुढ़े हो जाते हैं तो हम लोगों की कुछ स्किल्स और एबिलिटीज चली जाती हैं। आप इसको और धीरे कर सकते हैं, हमेशा जिंदगी भर पढ़ाई करके और नई नई चीजें सीख के। अथॉरिटी मिस इन्फ्लुएंस बायस, इस बायस का ये मतलब है कि हम लोग अपने लीडर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जब वो गलत होते हैं तब भी। काफी लोग ये समझते हैं कि अगर वो ऊपर से आ रहा है तो वो सही ही होगा, इसीलिए काफी बार रिलीजियस लीडर्स को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है क्योंकि हर कोई समझता है कि वो लोग तो सही ही हैं। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। जब भी आपको कोई अथॉरिटी फिगर कुछ बता रहा हो, ध्यान से अपना खुद का दिमाग लगा के ये सोचा करिए कि वो बात सही है या नहीं। ट्वाडल टेंडेंसी, इसका मतलब है कि काफी लोग बहुत चीजों के बारे में बोलते रहते हैं जिनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए हर किसी से एडवाइस ना लिया करिए क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों से एडवाइस लिया करिए जो लोग एक्सपर्ट हैं उस एरिया में। रीजन रिस्पेक्टिंग टेंडेंसी, हम लोगों का दिमाग ऐसा काम करता है कि हम लोग रीजंस को बहुत जल्दी मान लेते हैं, अगर वो रीजन सही ना हो तब भी। एक स्टडी में ये पाया गया था कि अगर आप किसी से कोई फेवर ले रहे हैं तो उनको कोई भी रीजन दे दीजिए, चाहे वो गलत भी हो, तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपकी बात मान ले। लॉलापलूजा टेंडेंसी, इसका ये मतलब है कि अभी तक मैंने आपको जो भी बायसेस बताए वो सब आपस में कभी कभी ऐड भी हो जाते हैं और वो दूसरे बायसेस बना देते हैं जो बहुत ही बुरा हो सकता है आपके लिए। तो मान लीजिए कि आपको कोई अथॉरिटी फिगर कोई बहुत ही बेकार सा रीजन दे रहा है कुछ करने के लिए, तो बायसेस 22 और 24 साथ में मिल जाते हैं और एक और बड़ा बायस बन जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।